जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के अंदर पार्ट सेकंड में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कुछ। ठीक है ना। जो लास्ट 2 वर्षों में मतलब 2 वर्षों में कंप्लीट क्वेश्चंस आए हैं कोडिंग डिकोडिंग से, वो भी अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन नहीं। सो हम वो कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। जिस बच्चे ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो ना देखी हो जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने तो टफ क्वेश्चन लिए और अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग में, और किस तरीके के अब वो लॉजिक लग रहे हैं। कई कई क्वेश्चनों के अंदर आपको डबल लॉजिक सोच के चलना पड़ेगा, तो वो सब मैंने चीज़ें शेयर कर रखी हैं। ठीक है ना। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, DT+P की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस कर रहे हो, यूपी पुलिस कर रहे हो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ DT+B की, इसमें नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग से। और कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े अप लेवल के होते हैं, जिसके अंदर आपको एक से ज़्यादा कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। एक कंसेप्ट मतलब कि होता है जिसके अंदर आप सिर्फ आपने माइनस कर लिया, 3 माइनस या 4 माइनस या 2 माइनस का एक पूरा का पूरा एक रो बन जाती है कि हाँ 3 माइनस कर रहे हैं तो कंप्लीट एक पैटर्न बन रहा है, तो इसमें हो जाएगा। पर अब क्या हो रहा है कि वो डबल पैटर्न लगाने पड़ते हैं, कि किसी के अंदर तो उनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है और साथ में ही उनके अंदर 1 से 2 माइनस लेटर करना पड़ता है और फिर जाके आपका कोड मिलता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि आपका जो एक लेवल अप हो सके कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, किस तरीके के नए क्वेश्चंस नए कंसेप्ट लगाए जा रहे हैं वो सब सीख सके, और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो आप एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। सो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहा हो इन्हीं एग्जाम की, तो वो जरूर देखें वीडियो को। ठीक है ना। क्योंकि नए क्वेश्चन से नए पैटर्न आपको पता चलते रहने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चा प्रैक्टिस मार रहा है उसको कुछ नहीं करना है, वीडियो पोस्ट करनी है, खुद से ट्राई करना है, अगर ना हो फिर वो कंटिन्यू करता रहे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है। इस पर्टिकुलर शब्द को इन्होंने इस कोड में लिखा है, तो आपको इसके लिए बताना है। ठीक है। हम डायरेक्टली करेंगे। मैंने एक चीज़ आपको और भी बोली है, हम अप्रोच लगाएंगे डायरेक्ट ऑप्शन से, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम होता है, तो आपको मैक्सिमम टाइम पेन कम चलाते हुए अपना जो सारा फोकस ऑप्शंस पे रखना होता है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साथ में ऑप्शंस एलिमिनेट करते जा रहे हैं, ताकि आप जल्द से जल्द यानी कि 30 से 40 सेकंड का जो टारगेट होता है आपका क्वेश्चन करने का, वो आप कर सकें। ठीक है ना। तो ऐसे कंसेप्ट के आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके आप पेपर निकाल पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि आपको उन बच्चों से तेज निकलना पड़ेगा जो ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं। ठीक है। तो एक एवरेज बच्चे के लिए जिसकी अभी लर्निंग पावर मतलब सीखना चाहता है पर लर्निंग पावर तेज नहीं है, तो उसको इन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, अपनी लर्निंग पावर तेज करनी पड़ेगी, ताकि उन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सके जो बच्चे 6 महीने या साल भर में पेपर निकाल के निकल जाते हैं। तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा ताकि आप 6 महीने या साल भर के अंदर पेपर निकाल के अपनी जॉब ले लें गवर्नमेंट। ठीक है। सो इस कोड को कैसे लिखना है, इस कोड को उन्होंने क्या करा है मैं आपको बता देता हूँ। FRAGRANCE। ठीक है। इन्होंने ये पूरा एक हमें शब्द दे दिया है, वर्ड दे दिया है। इसका जो कोड है ये है। इस कोड को क्या करना है आपको ध्यान से सुनना फ्रेंड, काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट लेटर जो इसका है एफ, सिर्फ एफ को ही आपको क्या करना है, आपको एफ को ले जाना है ई के पास, और एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। ठीक है। बस ये आपको उसके नीचे लिख देना है। बाकी जो कोड है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो आर है वो एफ के नीचे आ जाएगा, और आर से आगे क्या आता है आपका एस आता है, तो एस नीचे आ जाएगा। ठीक है। ए के बाद क्या आता है बी, तो आर के नीचे बी आ जाएगा। जी के बाद आता है आपका एच, तो एच ए के नीचे आ जाएगा। आर के बाद आता है एस, तो एस जी के नीचे आ जाएगा। ए के बाद आता है बी, तो बी आर के नीचे आ जाएगा। एन के बाद आता है ओ, तो ए के नीचे ओ आ जाएगा। और सी के बाद आता है डी, जो कि आपका एन के नीचे आ जाएगा। और ई के बाद आता है एफ, जो कि सी के नीचे आ जाएगा। तो क्या करा इन्होंने बेसिकली, जो लास्ट वाला लेटर है ना, जो फर्स्ट वाला लेटर है, उसको उन्होंने एक फॉरवर्ड करके सबसे एंड वाले के पास जाके लिख दिया है। ठीक है। जिसमें करा क्या, एक जो पहला लेटर है उसको फॉरवर्ड करके सबसे एंड वाले लेटर के नीचे लिखा है, और बाकी जो लेटर्स को जो उनका उनका जो फॉर्मेशन है वो उसी फॉर्मेशन में बस एफ वाले के नीचे से स्टार्ट करके चलते गए हैं वो। ठीक है। तो ये इसका कोड है। आपको इस तरीके से लॉजिक लगाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 2 तरीके के आप लगाने पड़ता है, सिंपल नहीं चलता है कि आप एक ही लॉजिक सोचें, चार प्लस कर रहे होंगे पूरे में, या 1 माइनस कर रहे होंगे, 2 माइनस कर रहे होंगे, या कुछ पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। नहीं, पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, साथ में उनके अंदर वो उनके अंदर
वन लेटर का एड ऑन होता है तब जाके वो आपको पूरा कोड मिलता है। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है और हम डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता है आई है, आई आएगा जी, आई मतलब आई का जो आगे लेटर होगा वो आएगा जी के नीचे, आई के बाद आता है जे। आपने एंड में देखा 3 में जे मिल रहा है, 1 में नहीं है, तो सी एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर होगा ए बी डी में से। अब ठीक है, अब आपको पता है कि एम जो लिखा हुआ है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बारी थोड़ा थोड़ा, MOPSING, ठीक है ना। ये तो हो गया आई के नीचे, सॉरी जी के नीचे जे आ गया। अब एम के बाद क्या आता है एन, तो आई के नीचे आ जाएगा एन, ठीक है। पी के बाद आता है क्यू, तो एम के नीचे आ जाएगा क्यू। ओ के बाद आता है पी, ठीक है। तो आप ऑप्शंस देख लें, ठीक है। आपको पता है कि एन मिल रहा है, हाँ हैगा, क्यू है हैगा, ठीक है, पी हैगा ए में, पी बी में नहीं है, यानी ऑप्शन बी ये नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी भी नहीं होगा, क्योंकि देखो एन है, क्यू है, पी आ गया, सॉरी पी भी हैगा इसमें, तो ये भी हो सकता है आपका ऑप्शन डी भी हो सकता है अभी तो, ठीक है। अभी ऑप्शन डी भी हो सकता है, पर ऑप्शन बी और सी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब क्या है, एस है, ठीक है। एस के बाद क्या आता है आपका, एस के बाद आता है आपका टी, ठीक है। आपने टी लिख दिया। अभी यहाँ तक आपका कोड पूरा सेम हो रहा है, ठीक है। अब तक आप नहीं एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा आई के बाद क्या आता है जे, ठीक है। अभी भी आपको दोनों में जे मिल रहा है, तो अभी भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। एन के बाद आता है ओ, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि एच दे रखा है, हमें चाहिए ओ, तो यानी ऑप्शन होगा ए। आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपको जाना पड़ सकता है, पर ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो कई बार क्या होगा, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा कि आप पहले पूरा सॉल्व करें उसके बाद ही आप पूरा ये लिखें, ठीक है। तो इसमें मेरे अल्फ़ाबेट आपको एकदम जुबानी और आप उनके नंबर्स, उनके प्लेसमेंट के जो नंबर्स आपको याद होने चाहिए, उनके अपोजिट नंबर या उनके अपोजिट लेटर याद होने चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकें, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। आपको दिख भी रहा होगा, इस पर्टिकुलर वर्ड को इन्होंने इस कोड में लिखा है, ठीक है। आपको अगर मैं बताऊँ टी आपको दिख रहा है, टी के हम कुछ आगे जाएंगे तो हमें वी मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। जी के हम कुछ आगे जाएंगे तो ई के हम कुछ आगे जाएंगे तो हमें जी मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, वो भी हो रहा है, ठीक है। ए के कुछ आगे जाएंगे तो सी मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 प्लस करने पे हमें अपना एक जो अगला वर्ड है वो मिल जा रहा है, अगला जो लेटर है वो मिल जा रहा है, ठीक है। सो सीधा हम अप्रोच करते हैं अपने जो हमें कोड ढूंढना है अपने आंसर के लिए। तो डी के जस्ट आगे जाएंगे ई एफ, यानी कि तीनों में है एफ पहला मिलेगा हमें। यू के जस्ट एक आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी यू के एक छोड़ेंगे तो अगला क्या मिलेगा हमें, डब्ल्यू एक्स मिलेगा, सॉरी डब्ल्यू मिलेगा, तीनों में डब्ल्यू हैगा, ठीक है। एल के आगे जाएंगे तो एम छोड़ना पड़ेगा तो एन, ठीक है। अब यानी पता चला डी तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब सी में ए बी सी में कोई आंसर होगा। एल में फिर आगे जाएंगे तो फिर एन मिलेगा, डबल एन हो जाएगा, ठीक है। अभी भी हैगा तीनों के अंदर, तो आंसर अभी भी नहीं बता पाओगे आप। ए में एक और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा, ठीक है। सी यानी कि ऑप्शन बी कट चुका है अब तक आपका। और आर में एक छोड़ के आगे जाएंगे तो टी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका ए भी नहीं होगा, ऑप्शन का सी होगा, क्योंकि टी चाहिए यहाँ पे ऐसे। तो एलिमिनेट कर सकते हो आप अगर ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इजीली उसको एलिमिनेट करते हुए अपने आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये भी फ्रेंड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब मैं बोलता हूँ ना कि इसके अंदर लगा एक ही पैटर्न है, जो प्लस माइनस का फॉर्मेशन है या माइनस माइनस का फॉर्मेशन है वो थोड़ा अच्छा लगा हुआ है, ठीक है। वो कैसा लगा हुआ है आपको बता दूँ मैं। इसको इस पर्टिकुलर शब्द को उन्होंने इस कोड में लिखा हुआ है। करा क्या है इन्होंने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। COUNSEL, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इन्होंने करा क्या है, -1B, ठीक है। आई आया है, आई कैसे आया है, अगर आप -5 कर देंगे, ठीक है ना, -5 कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास। अगर आपको मुँह जुबानी लेटर याद होंगे तो आपको पता है MNMLKJ, अगर आप 5 छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा आई, ठीक है। फॉर्मेशन देखना। फिर ये हमारा ओड है, ये हमारा इवन है, ये हमारा ओड है। जब जब ओड लेटर आ रहा है तो वो -1 कर रहा है, जब जब इवन लेटर आ रहा है तो वो
उन नंबर्स में उसको पर्टिकुलर, मतलब अभी हमने 5 करा तो अगले 4 से, अगला 3 से, तो इस तरीके का फॉर्मेशन चल रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। यू के जस्ट एक छोड़ देंगे टी, यानी कि एस, सॉरी मतलब टी, एग्जैक्टली आएगा टी, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर आ गया तो -4 कर देंगे। जैसे ही -4 करेंगे तो क्या है हमारे पास अगला लेटर क्या मिल रहा है, आई, ठीक है। आप देख सकते हो आई, क्योंकि आप एन छोड़ेंगे, फिर सॉरी एम छोड़ेंगे, एल छोड़ेंगे, के छोड़ेंगे, जे छोड़ेंगे, तब जाके आपको आई मिलेगा, ठीक है। फिर ओड आ गया तो बस एक जस्ट पीछे यानी कि आर। तो आपको पता एक कोड पता चला, अगला यहाँ से -3 फिर -1, तो इस तरीके का आपका ये कोड चल रहा है। तो सीधा अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और आंसर बताने की कोशिश करते हैं क्या होगा, ठीक है। जी आपको लिखा है, जी लिखा है, जी के जस्ट बाद क्या था एफ, यानी कि आपको बचा एफ एफ एफ, यानी कि सी और डी इसका आंसर नहीं होगा, आपको बचा है पहला लेटर हमारा होगा एफ। अब आपको पता है ये तो ओड हो गया, अब हमें इवन पे हमें -5 करना है। तो यू में से हम अगर -5 लेटर कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है, ओ लेटर आ जाएगा। अगर आप करके देखें ना, यू को हटा के टी एस आर क्यू पी छोड़ेंगे, 5 छूटे तो आपको ओ ही मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है कि तभी आपका करना है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे भी ओ लिखा होता तो हम फिर करके देखते, आई के जस्ट एक पीछे क्या आता है, एच आता है, ठीक, एच, चलो दोनों में मान लेते हैं। फिर हम जाते डी, यानी कि -4 करना, क्योंकि ये इवन पे है तो -4 करेंगे डी में से, तो क्या आएगा, अगर हम -4 करेंगे तो आता है हमारा वाई, ठीक है ना। बी सी छोड़ेंगे, बी छोड़ेंगे, ए छोड़ेंगे, जेड छोड़ेंगे तो माइनस आई, तो तब भी हमारा आंसर ए होता है। तो एलिमिनेट करना सीखेंगे तो क्वेश्चंस को आप जल्दी कर पाएंगे, और ये प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा तभी आप पेपर जल्दी निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ जो आप सोच रहे हो ना कि मैं गवर्नमेंट पेपर निकाल लूँ 6 महीने या साल भर में, तो वो नहीं हो पाएगा। फिर आप लगे रहेंगे सालों साल, अपनी ज़िंदगी बिता देंगे पेपर निकालने में और वो नहीं निकलेगा। तो अप्रोच जो है आपको बहुत शार्प, एक्यूरेसी 80 से 90%, स्पीड आपकी अच्छी होगी, सारे कॉम्बिनेशन आपके अंदर मिलेंगे, सारे गुण मिलेंगे आपके ये, तब जाके कोई कॉमन पेपर आपका निकलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फ्रेंड एक बारी। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपल सीरीज चल रही है। जो आप चाहते हो ना, जैसे क्वेश्चन आप चाहते हो यार सिंपल क्वेश्चन आ जाए, तो ये उसी टाइप में से क्वेश्चन है, ठीक है ना। कई बच्चों को ऐसे क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आता क्योंकि उनके पास में तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो ये सीधा क्वेश्चन है, मतलब क्या, अगर आप देखेंगे जे है, एफ आ रहा है, मतलब कि अगर हम कुछ संख्या माइनस कर दें, कुछ लेटर माइनस कर दें तो हमें एफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मुँह जुबानी याद होंगे तो आपको पता है जे के पीछे जाता है आई, एच और जी, यानी कि -3 कर दूंगा मैं तो हमें मिलेगा एफ, ठीक है। अगर ओ है -3 कर दूंगा मैं तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा के, ठीक है ना। एम छूटेगा, सॉरी एन एम और एल छूटेगा तो के मिल जाएगा। तो आपको एक अप्रोच पता चल रही है सीधी सीधी कि -3 का आपको जरूरी पूरा चेक करना है, आपको 2 से 3 में पता चल जाएगा कि हाँ इसमें एक अप्रोच लगी है, सीधी अप्रोच है, -3 की, -2 की, या 1 लेटर छोड़ के अगला नेक्स्ट लेटर लेना है, तो ऐसी अप्रोच लग रही है। तो इन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व नहीं करना। अगर पूरा सॉल्व करने बैठ गए ना तो बस फिर तो आप उन्हीं बच्चों की तरह करते रहो और पेपर फिर निकालने की लगे रहो, ठीक है। तो अब हम सीधा अप्रोच करते हैं अपने इस वाले कोड के ऊपर, इसमें से कोड निकाल दे सारे लेटर के लिए। तो क्या करना है, जी है -3 कर दूंगा मैं तो क्या आना चाहिए, ठीक है, बताइए क्या आएगा। तो हमें पता है अगर हम -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा सी। ऑप्शन देख लेते हैं डायरेक्टली, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन ए या डी में से कोई होगा। अगला लेटर चेक कर लेते हैं, -3, ठीक है, -3 कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास। आपको पता है अगर -3 करेंगे ई में से तो मी मिलेगा ए, ठीक है, ए दोनों में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ अभी हमने देखा था, ओ -3 कर दे तो क्या आएगा, अगर हम पीछे जाते हैं और माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा के, ठीक है। के किस किस में आ रहा है, के तो इसमें तो मिल रहा है पर इसमें नहीं है, ऑप्शन कट गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये अप्रोच ऐसे लगाएंगे तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे, और जो आप टाइमिंग आपकी जो चाहते हो कि मेरा 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए तभी हो पाएगा। नहीं तो बस आप करते रहिए, अपना टाइम लगाते रहिए, क्वेश्चंस का पूरा 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 पैटर्न बनाइए, पूरा लिखिए उसको पेज के ऊपर, फिर ऑप्शन मैच करके लेटर को फिर टिक मारें, तब आपकी 100% एक्यूरेसी आएगी। जब हम 100% एक्यूरेसी निकाल लेंगे तो आपका ज़्यादा पेपर खत्म हो चुका होगा, आप वही 20 30 40 50 क्वेश्चन कर पाएंगे बस। 100 में से कम 80 से 90 क्वेश्चन करने हैं, वो भी 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ। आपको ये सब अप्रोच सीखने पड़ेंगे तभी पेपर निकलेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको मैंने बोला ना अपोजिट लेटर आपको याद होंगे तो आप देखते ही क्वेश्चन कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपोजिट लेटर याद होंगे मतलब सी के अपोजिट क्या लिख सकते हैं हम, एक्स लिखते हैं। ई के अपोजिट क्या लिखते हैं हम, वी लिखते हैं। आर के अपोजिट क्या लिखते हैं हम, आई लिखते हैं। ठीक है ना, टी के अपोजिट क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। मतलब कि उनके अपोजिट लेटर आपको याद है, जुबानी याद है, तो बस आपको सीधा इसको देखना है। या फिर पूरा सॉल्व करने जाओगे तो फिर मैं वही चीज़ बोलूँगा, बस करते रहो। आपको 30-40 क्वेश्चन करने 100% एक्यूरेसी के साथ करते रहो, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो इसका क्या अप्रोच होगी कि जस्ट एम के पीछे क्या आता है, एम के अपोजिट लेटर होता है एन। तो यानी कि आप देखो, यानी कि सी और बी इसका ऑप्शन नहीं होने वाले हैं। अब बचे आपके ए और बी। यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट होता है एफ। एफ जो है दोनों में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई। एन के अपोजिट हमें पता चला एम होता है। ठीक है, एम है। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं एक बारी और। तो डी के अपोजिट क्या आता है, डी के अपोजिट आता है डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू है, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। जेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अगला लेटर देख लो एन, यानी कि लास्ट वाला लेटर जो है आपको, अगर आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लो ना लास्ट वाले लेटर में, अगर आपको पता चला कि यार ये तो मिल रहा है, मेल सेम हो रहा है, बस लास्ट वाला लेटर में कुछ डिफरेंस हो रहा है, तो आप डायरेक्ट लास्ट वाले लेटर को चेक करके ऑप्शन को क्रैक कर दें। मतलब कि ई का अपोजिट जो होता है वी होता है, और डायरेक्ट यहाँ से करके चले जाएँ, इतना मत सोचें। सो जितना तेज़ी जितना फास्ट आप करने की कोशिश कर सकते हैं वो आपको सोच के रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि यार ये तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, एंड का लेटर में थोड़ा चेंजेस है, तो आपको डायरेक्ट एंड से अप्रोच कर देनी है और डायरेक्ट अपना आंसर मार के 30 सेकंड में 20 सेकंड में करके आगे भग जाना है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये मत सोचिए कि 30-40 सेकंड लगाने के बाद इन क्वेश्चन में 10 सेकंड बहुत हैं। ठीक है ना, इन क्वेश्चन में 10 सेकंड बहुत हैं बस। सो ये आपको सबको सीखना है, तभी आप पेपर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। सिंपल अप्रोच है, कुछ नहीं करना है आपको, दिख भी रहा होगा। जैसे कि जी लिखा है, एफ आ गया है, ए लिखा है, ए आ गया, मतलब कि कहीं ना कहीं एक आगे एक पीछे हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जी के एक पीछे जाएंगे तो हमें एफ मिल रहा है, ए के एक आगे जाएंगे तो हमें बी मिल रहा है। एक बार हम एक फॉर्म बना लेते हैं फॉर्मेशन, हाँ, कि ये पैटर्न सीक्वेंस चल रहा है इसके अंदर। मतलब कि एम, अब पीछे मतलब मैंने पहले एक पीछे के आगे के, अब पीछे जाऊँगा, यानी कि मुझे क्या मिलना चाहिए, एल। एल आ रहा है, हाँ ठीक है, मतलब मेरा फॉर्मेशन मिल गया 1-1+1 का फॉर्मेशन चल रहा है, यानी कि हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। ठीक है ना, अप्रोच में आपको दिख रहा होगा एफ़ के जस्ट एक पीछे जाएंगे तो हमें ई चाहिए, यानी कि ऑप्शन ये दोनों नहीं होने वाले हैं, सीधा कट गया आपका ऑप्शन। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे एस है, तो आप डायरेक्ट आर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो क्या, आपको पता है। देखो यहाँ माइनस का यहाँ प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, आर पे प्लस होगा, यानी कि आगे जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बस ख़त्म। कितने सेकंड लगेंगे आपको करने में, तो वो तो आपकी आदत पड़ गई है पेन चलाने की, तो बात अलग है। देखो मैंने कितना पेन चलाया। अगर आप डायरेक्टली अप्रोच कर पा रहे हैं ना, बस देख के ही हाँ हाँ ये हुआ है, माइंड में कैलकुलेशन हो गई है, तो ख़त्म ऑप्शन। नेक्स्ट चलो भैया आगे करेंगे, हमें तो पेपर निकालना है, यहाँ बैठे नहीं रहना ज़िंदगी भर। ठीक है, इसका इस वर्ड का ये कोड लिखा गया है, तो हमें इसका बताना है क्या अप्रोच लगी है। सीधी अप्रोच है। सीधी अप्रोच कैसे है, देखिए, टी और आर, मतलब कुछ माइनस हुआ है, क्यू सॉरी ओ और क्यू कुछ प्लस हो रहा है, जी यानी माइनस हो रहा है, ई प्लस हो रहा है। ठीक है ना, मतलब कि एक फर्स्ट लेटर से पीछे सेकंड वाले में आगे, तो ऐसे चल रहा है ना, ये आपको समझ आ गया होगा इसमें। तो क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, टी जस्ट एक माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर। ठीक है, ओ जस्ट +1 कर देंगे, पी छोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू। ठीक है, जी माइनस कर देंगे 1 तो हमें मिलेगा ई, ठीक, एफ चला जाएगा पीछे। तो आपको पता चला फॉर्मेशन अभी हमने पीछे करा है, सेम वही फॉर्मेशन यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो आप कैसे अप्रोच करना चाहोगे, जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट देख लो, पहले लेटर क्या है, पी है, यानी कि पी में क्या है, एक माइनस करना है आपको पीछे, पहले स्टार्टिंग में पहले माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे एक, तो क्या मिलेगा, एक जस्ट पीछे जाएंगे तो ओ छोड़ दोगे तो एन मिल जाएगा। अब एन देख लो, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये नहीं कर सकते, यहाँ पे जी और जी दोनों एंड सेम में हैं, सो ये आप नहीं कर सकते। आपको पता है, आप सेकंड लेटर नहीं फाइंड आउट करोगे, आपको थर्ड लेटर फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है जो थर्ड लेटर में ही कुछ ऑप्शन है, क्योंकि सी भी सेम दे रहेगा दोनों में, तो आपको पता चल चुका है जो थर्ड लेटर आ रहा है ना उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो आप सीधे थर्ड से अप्रोच कर दोगे। यानी कि आर है, ये माइनस है, ये प्लस था, ये माइनस आएगा नहीं, आर में माइनस कर देंगे, यानी कि क्यू छोड़ देंगे, पी आएगा, पी कहाँ पे आ रहा है, बी में आ रहा है, ऑप्शन खत्म। ठीक है, सो अप्रोच अगर आप ये चीज़ें कर पा रहे हैं ना रीजनिंग में, मैथ में, तो
मुझे नहीं लगता कि आप 6 महीने ज़्यादा लोगे पेपर निकालने में, ठीक है ना। देखो ब्रिलियंट बच्चे गए हैं, जिस बच्चे का पहले से कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। वो ऐसे ही कर रहे हैं और वो 6 6 महीने में 2 2 3 3 पेपर निकाल के निकल जा रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा होता है जिसका बेस थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है, पढ़ना तो चाहता है वो, पर बेस कमज़ोर है जिसके कारण उसका बेस फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। अब उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो अब वो उसकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है कि वो चीज़ों को कितनी जल्दी कैच कर पा रहा है, कितनी फास्ट कर पा रहा है। तो उन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। जो बेस जिसका कमज़ोर है, जिसकी कैचिंग पावर कमज़ोर है, उसको टाइम लगेगा। और वही पेपर जो उसका जिसका ऐसे बच्चों का जो पेपर है उसको 2 से 3 साल, 3 से 4 साल लग जाते हैं पेपर क्रैक करने में, ठीक है। सो आप अपने आप को जज करें आप कहाँ पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अप्रोच लगाएं, आप वीडियो पॉज करें, खुद से अप्रोच लगाएं, फटाफट लगाएं और क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन अभी पीछे कराया था जस्ट, कि अपोजिट लेटर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। यानी कि टी का अपोजिट होता है जी, ठीक है, ए का अपोजिट होता है जेड और बी का अपोजिट होता है वाई, ठीक है ना। आपको पता चल चुका ये अपोजिट लेटर होते हैं। सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन के अपने जो हमें वर्ड दे रखा है उसका कोड बनाने के लिए। तो जे का अपोजिट क्या होता है, आपको पता है क्यू होता है, तो यानी कि दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है। अभी आप देख सकते हो आपको दूसरे लेटर से भी अपना आंसर मिल जाएगा आराम से। यानी कि यू का अपोजिट क्या होता है, आपको पता है यू का अपोजिट एफ होता है, यानी कि जेड आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कहानी खत्म। सो अप्रोच लगानी है, 30 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड में क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग तेज करनी पड़ेगी। अगर 6 महीने का टारगेट है, साल भर का टारगेट है पेपर निकालने का, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अपने 12th कर लिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी जो लर्निंग है, आपको खुद को अपना पहले तो बेस पता होना चाहिए कितने पानी में है, ठीक है ना। सच्चाई बोलने से डरे मत, अपने आप को जेन्युइनली जज करें, क्योंकि अब का जो फेस होगा वो आपका आगे करियर बनने का होगा। अगर अभी भी आप शर्माते रहेंगे या मेरी कोई बेइज्जती कर देगा तो नहीं चलेगा। आपको डायरेक्टली अप्रोच लगानी पड़ेगी, आपको एकदम खुल के बाहर आना पड़ेगा, तभी आप पेपर को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर ये सोचोगे यार मैं 10 बंदों के साथ में पढ़ रहा हूँ, मैं क्या क्या बोलूँगा तो बेइज्जती हो जाएगी, मुझे कैसे पता चलेगा, तो वो आपकी भी समस्या बनी रहेगी। आपको खुल के बाहर आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं आ रहा है तो उस पर अप्रोच लगाती रहनी पड़ेगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर शब्द के लिए, इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए इन्होंने ये कोड लिखा है, ठीक है। कोड में क्या है, सीधी अप्रोच है। अगर आप टी देखेंगे तो एस आ रहा है, यानी कि जस्ट एक माइनस कर दूँ मैं तो हमें क्या मिलेगा, एस मिलेगा, ठीक है। जस्ट एक माइनस कर दूँ मुझे एस मिल जाएगा। और सॉरी एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड, ठीक है। टी में से एक माइनस कर दूंगा तो मुझे आर मिल जाएगा, और सॉरी एस मिल जाएगा। और आर में से मैं एक माइनस कर दूंगा तो मुझे क्यू मिल जाएगा, और आई में से एक माइनस कर दूंगा तो मुझे एच मिल जाएगा। मतलब हमें एक सीरीज़ मिल चुकी है कि कहीं ना कहीं माइनस का फॉर्मेशन चल रहा है। सो एक मतलब जस्ट एक लेटर पीछे का फॉर्मेशन चल रहा है, तो आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ एक लेटर पीछे चल रहा है। डायरेक्ट चलते हैं अपने जो हमें क्वेश्चन देखा उसका कोड ढूंढने। तो डी के जस्ट पीछे आता है आपका सी, और डायरेक्ट आपको दिख भी, सॉरी एक छोड़ने के बाद ना इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे एस है, आर के पीछे क्यू है, ठीक है। कुछ गड़बड़ी है कि क्वेश्चन में छपने में, मुझे प्रिंटिंग में कोई दिक्कत लग रही है इस क्वेश्चन में। देखो टी के पीछे एस है, आर के पीछे क्यू है, आई के पीछे एच है। हाँ तो एक एक स्टेप पे चल रहे हैं, यानी कि डी के पीछे क्या होना चाहिए, सी, और सी हमारे पास इसी ऑप्शन में है। हाँ ठीक है। सो इसमें तो कोई और है ही नहीं ना, जस्ट एक पीछे जाना है ना, मैं डी के जस्ट पीछे जाना है, तो ऑप्शन ए की हमें दे रखा है, और पीछे क्या मिलेगा हमें, सी, ठीक है। आई के पीछे एच होगा, और एस के पीछे क्या होगा, आर होगा, तो हाँ तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। ये कोई है ही नहीं इसके अंदर। तो अप्रोच लगाते रहें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते रहें, डायरेक्टली करने की कोशिश करें, तो फ़ायदा क्या होगा कि आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है ना। जितना जल्दी कर पाएंगे तो उतना अच्छा आपका होगा, पेपर जितनी जल्दी निकलेगा आपका, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है। सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको ये लिखा गया है, इस कोड को पाउंड को मतलब ये कोड लिखा गया है। तो क्या करना है इसमें आपको, ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या करा है, जो पी है ना उसके अंदर कुछ लेटर्स का एड ऑन है। मतलब कि अगर मैं +1 कर दूं, यानी कि एक छोड़ दूं, मैं क्यू छोड़ दूं, मुझे आर मिल जाएगा।
ठीक है, ओ है। अगर इसके अंदर मैं +3 कर दूँ यानी कि PQR छोड़ दूँ तो मुझे S मिल जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास है N, इसके अंदर मैं +5 कर दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है T, यानी कि OPQRST, ठीक है ना। तो इस तरीके का यानी कि आपको एक सीरीज़ मिल गई 1+3+5+7+, तो ये सीरीज़ चल रही है। यानी कि H अगर आप देखेंगे तो जस्ट ये आगे जाऊँगा, H में +1 करूँगा तो एक छोड़ूंगा, क्या छूटेगा I, यानी कि J आएगा। J है यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। एंड में भी यानी कि दूसरे से आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि ई में आप कितना जोड़ देंगे +3 जोड़ के कितने में पहुंच जाएंगे आप, 3 जोड़ के आप पहुंच जाएंगे आई के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे आई, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा एक चीज़ बोल रहा हूँ, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ लेटर्स को या तो एंड के लेटर चेक कर लें या स्टार्टिंग, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको इजी लगेगा। अभी लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, पर जिस दिन जब इस तरीके से प्रैक्टिस करना चालू करेंगे ना, प्रैक्टिस मस्ट है ना, तो प्रैक्टिस जब इस तरीके से चालू होगी तभी तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करूँगा तब हो जाएगा। तो डायरेक्टली अप्रोच आप प्रैक्टिस से करेंगे ना, तभी तो एलिमिनेट करके अभी तो एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। जब एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे, खत्म करेंगे, 30 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन दे जाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन हो सकता है जो आपको 40-50 सेकंड ले जाए, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन हैगा, मान के चलते हैं, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको ऐसे अप्रोच करनी ताकि आप डायरेक्ट जल्द से जल्द अपने पेपर सॉल्व कर सकें, पेपर निकाल सकें, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ। सो वीडियो चैनल के साथ बने रहें और आने वाली नई चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।